जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद रखिएगा 18 वर्ष है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इनमें से सभी जो है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, ऑप्शन डी सही है। अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सभी जो है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4-3 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सागर तट से जो है हमेशा दूर रहना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण जो है सामाजिक कल्याण है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। किस पद का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर आर्थिक वृद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए आपको जो है आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है, पद का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़ते हैं। कारण निम्न में से जो है कौन प्लास्टिक मुद्रा है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्लास्टिक मुद्रा जो कौन है, डेबिट कार्ड, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है किस क्षेत्र का योगदान है, तो हमें ये जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। मतलब बेरोजगारी जहाँ छिप जाता है वह कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि रूस की मुद्रा क्या है। याद रखिएगा रूस की मुद्रा जो है रूबल है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए बच्चों। कह रहा है साख का आधार क्या है। याद रखिएगा साख का आधार जो है विश्वास है, नहीं गांव घर में कहता है साख बनल है, मतलब विश्वास बना हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 12 को पढ़ते हैं। कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। वस्तु और सेवाओं को जो अपना उपयोग के लिए कौन खरीदता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये उपभोक्ता खरीदता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा 1953 में किया गया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। सबसे पुराना जो है परिवहन साधन क्या था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ जल परिवहन था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, जल जो परिवहन यहाँ याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये जो है गोवा में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यह गुजरात में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कांडला कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिएगा स्टार लगा लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर में जो है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है कि जलवेरिन किससे संबंधित था। जलवेरिन किससे संबंधित था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये व्यापारी था, व्यापारियों से संबंधित था, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 19 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट किया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा वियना जो है सम्मेलन कब हुआ था। वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ जो है 21 को पढ़िए।
कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन जीवाश्म ईंधन है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो दिया है इनमें से सभी जो है जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिए, स्टार लगा लीजिए, छपेगा। ये जो है तारापुर में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अब देखिए प्रश्न यहाँ 24 को पढ़िए। कह रहा है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, सिंदरी जो है उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। सबसे पुराना पूछ रहा है प्यारे बच्चों, रेलवे वर्कशॉप कौन है। याद रखिएगा, ये जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है जो सबसे पुराना है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, छपेगा आपके परीक्षा में। ये बेंगलुरु जो है जाना जाता है सिलिकॉन शहर के रूप में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़ते हैं। कह रहे मंदार पहाड़ी किस जिले में है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये बांका जिले में है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए बच्चों। कह रहा सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। याद रखिएगा, सासाराम नगर का विकास जो है आपको मध्ययुग में हुआ था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, छपेगा। ये सभी जो है इसमें जो है योगदान दिया था मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काबूर, ये सभी मिलके जो है ये योगदान दिया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न 30 को पढ़िए बच्चों। कह रहा है कि भारत में 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है। याद स्टार लगा लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, ये वित्त विभाग करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिसे हम लोग SST भी बोलते हैं, इसके 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।